अभी हम पहुंचे हैं राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ एक प्रत्याशी हैं जो खड़े हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से। चंदन कुमार नाम है इनका, चंदन कुमार पासवान के नाम से ही जाने जाते हैं। देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका जो मेहनत है बचपन से ही समाज सेवा के प्रति वह बहुत ही जुनूनी तरीके से इस काम को लेते हैं हमेशा। चंदन जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताइए कि आप एक उभरते हुए कैंडिडेट के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसका राजापाकर विधानसभा, आपकी स्थिति क्या है यहाँ? सर्वप्रथम आपके दर्शक को मेरा प्रणाम। सर, आपने कहा कि उभरता हुआ, यहाँ के पब्लिक जो है राजापाकर के, वो उनका कहना है कि चंदन उगता हुआ सूरज है और यह उगता हुआ सूरज 2025 के विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में जाएंगे और राजापाकर की आवाज को बुलंद करेंगे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं, लेकिन वहाँ आपके खासकर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता आपको पसंद कर रही है? बिल्कुल पसंद कर रही है सर, और आप तो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ अनुभव हो गया होगा। और रणभूमि में सर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, रणभूमि है और वो अपने शक्ति से लड़ रहे हैं, अपने शक्ति से लड़ रहे हैं। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र राम जी, वो राम समुदाय से आते हैं और आप पासवान समुदाय से, आपको लगता है कि आपके समुदाय के सारे लोग वोट देंगे? देखिए, वो राम समुदाय से आते हैं तो उनके साथ सब लोग हैं, ये कहना मुश्किल है। और मेरे समाज से हम हैं तो सब लोग मेरे ही साथ है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ समुदाय से नहीं होगा सर, इस राजापाकर में बहुत समुदाय के लोग हैं ना, यादव है, मुसलमान है, पासवान है, राम है, राजपूत है, भूमियार है, सब लोग हैं। तो राजापाकर की लोग की बात हम करते हैं, समुदाय की बात तो बाद में। चलिए, चुनाव में तो चूंकि जात पात धर्म ये सब देखा जाता है, इसलिए हम लोगों को पूछना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिहार का जो चुनाव होता है वो उसी पर केंद्रित होता है। हम कम्युनिस्ट हैं सर, इस बात को समझिए। और कम्युनिस्ट मानवता को आगे रखता है और मेरी जाति मानवता है, इंसानियत मेरा धर्म है। तो चलिए बताइए, विधानसभा चुनाव जो राजापाकर है उसमें कितने पंचायत हैं? उस पंचायत में, हर पंचायत में आप घूम रहे हैं? लगभग जी, अभी तक हम हर पंचायत में पहुंच चुके हैं। अब जोतिया हो गया, अब हेंगैया स्टार्ट। अच्छा, ये दोबारा आप घूमने जा रहे हैं? जोतिया हो गया है, अब हेंगैया हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसा देखने को मिला है कि कैंडिडेट टिकट के उगाह पोह में लोग थे कि हाँ टिकट हमको मिलेगा तब हम पंचायतों में जाएंगे, और अभी तक उनका पूरा पंचायत भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा मानना है जो बड़े दल हैं, बड़े घटक हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी अभी पूरे पंचायत को कंप्लीट नहीं किए हैं। सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल कि हम राजनीति पहले छोटे दिखने में लग रहे हैं, राजनीति हम आज से नहीं कर रहे हैं। राजापाकर को आज से नहीं जान रहे, 15 साल से मैं राजापाकर को जान रहा हूँ और राजापाकर के हर अंचल सम्मेलन, शाखा सम्मेलन में उपलब्ध हुआ हूँ। और सिर्फ चुनाव के लिए हम फील्ड में नहीं जा रहे हैं, हम उसी समय से फील्ड में जा रहे हैं। तो आपके जो समुदाय के लोग हैं उसमें एक बड़ा चेहरा चिराग पासवान है और वो रामविलास के सुपुत्र हैं, वो चर्चित हैं, उसमें आपने कैसे निर्णय लिया कि हमको इसमें फाइट करना है? देखिए, चिराग जी तो लड़ नहीं रहे हैं। चिराग जी नहीं लड़ रहे हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं महेंद्र राम जो एनडीए के रूप में है, ऊपर मैंने शुरू में कहा ना कि अखाड़ा में पहलवान होता है और अखाड़ा में एक को चित होना है, एक को पट होना है। अब पहलवान कौन है सामने, इससे मतलब नहीं, जनता तय करेगी कि कौन पहलवान मजबूत है। चलिए, इनके साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, बाबा बताएंगे जो चंदन जी बता रहे हैं क्या सही है सब? हाँ ठीक है। क्या स्थिति है? ठीक है, बहुत बढ़िया स्थिति है। कौन कौन पंचायत में आप गए हैं? वो लगभग जो है से जितना पंचायत में जो है से घूम चुके हैं हम लोग, जो सब सही है। जो है से ये नेतृत्व के आगू में चंदन जी को कहा है जो लोग कि नहीं आप आइए आइए आइए, हमको बहुत पसंद है। ये इनका कहना है कि हम दूसरी बार उन पंचायतों को जोते हैं जो राजापाकर विधानसभा में आता है। तो यह इनके लिए बहुत खुशी की बात है कि ये इनका जो जनसंपर्क है, लोगों तक पहुंच है, पकड़ है, वह दोबारा हो रहा है। जबकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो उभरते हुए वहाँ कैंडिडेट के रूप में लोग कह रहे हैं कि ये बड़े पार्टियों के हैं, वो लोग अभी तक पंचायत में एक बार भी घूम नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि वर्तमान जो विधायिका रह चुकी हैं वह भी उन क्षेत्रों का
का भ्रमण नहीं कर पाई हैं, जो वो 5 वर्षों तक उन्होंने उस क्षेत्र के लिए एक चुने हुए प्रत्याशी के रूप में रहे हैं और कंटिन्यू रहे। आज इसी वजह से बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि आज जो नेता आते हैं वो सीधे लंच होते हैं, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे पंचायतों तक, हर व्यक्ति तक, हर गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आम जनता आक्रोशित होती है। मेरा एजेंडा है जी, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा में हम बात करते हैं एक समान शिक्षा प्रणाली की, और रोजगार में हम बात करते हैं बनेगा भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना की। निश्चित तौर पे 2025 में राजा पाकर की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में सवाल उठेगा कि बनेगा, बनाया जाए और एक समान शिक्षा प्रणाली बिहार में लागू किया जाए। चलिए, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली सभी जगह लागू किया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बेसिक शिक्षा है उसकी जो व्यवस्था है वो पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जो प्लांट है, जो नव बच्चों का जो प्लांट है, हमारा जो भविष्य है वह सही हो और आगे चल के पूरे देश और दुनिया का नाम करे। ये इनका मानना है। खासकर शिक्षा के एजेंडा को लेके ये काम भी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी छात्र नेता के रूप में स्टूडेंट फाउंडेशन के हम पूर्व जिला मंत्री हैं और 2016 में हम जिला मंत्री थे और यही सब के बने तले काम किया हूँ। और यही सब का जो मांग है, निश्चित तौर पर हमको विधानसभा में मौका मिलता है तो इस एजेंडा को सर्वप्रथम मैं उठाऊंगा, उसको विधानसभा में पास कराऊंगा। चंदन जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगभग 10-15 वर्षों से, इतने लंबे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस जनता के लिए जो अभी तक आपके साथ है, वैसे स्टूडेंट, वैसे युवा वर्ग जो वोट के योग्य हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार वोट अपने बच्चों के भविष्य को देख करके कीजिए। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे वोट कीजिए। वैसे लोग को चुनिए जो वर्षों तक शिक्षा के लिए सड़कों पर, कॉलेज में संघर्ष किया है। हम मांग सड़कों पर आज तक करते आ रहे हैं एक समान शिक्षा प्रणाली की। मौका मिला तो मैं सदन में मांग करूंगा कि बिहार में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। बिहार में सभी बेरोजगार को कम से कम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिले और ये जो स्वास्थ्य में 15 लाख रुपया का इलाज मुफ्त में हो। चंदन जी की जो मांग है वो कितना कारगर होगा, यह तो आने वाला जो चुनाव है वो 6 तारीख को है और 6 तारीख को ये पता चलेगा कि जो ईवीएम में है इनका कितना वोट इनके मांग को लेकर, इनके जो स्टूडेंट हैं, इनके स्टूडेंट नेता हैं, ये तो स्टूडेंट जो युवा वर्ग हैं जो वोट दे पाएंगे यह तो बाद की बात है, लेकिन इनका जो मांग है वह बहुत ही सराहनीय मांग है। और ऐसे मांगों के लिए अब देखना ये है कि जो आने वाला चुनाव है और उस चुनाव का जो परिणाम है 14 तारीख को, उसमें इनका जो योगदान है उस योगदान के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व कैसा रहता है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।